हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए रिव्यू में। और आज हम रिव्यू करेंगे यूनियन एक्टिव का मोमेंटम फंड का नया एनएफओ जो लॉन्च हो रहा है आज, और ये क्लोज होगा 12 दिसंबर को। तो जानते हैं क्या है इसकी टेक्निकलिटीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और नीचे दिए गए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेंगी सबसे पहले अपडेट्स। नेक्स्ट है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो चलिए जानते हैं पहले मोमेंटम के बारे में, जो ये कोर फोकस है इस पर्टिकुलर फंड का। So what does it state? A rule-based investment strategy where stocks are bought while they are rising and sold when they seem to have peaked. तो ये वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जहाँ पे जो स्टॉक्स के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं उनको उस टाइम पे वो बाय करके उनको बेचेंगे व्हेन दे सीम टू हैव पीक, यानी लगता है कि अब इनमें कुछ करेक्शन आने वाला है। तो इनके लिए कुछ 4 पैरामीटर्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है राइडिंग द वॉलेटिलिटी बाय फाइंडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी पहले तो है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स आर रेडी टू शूट। दूसरा है कि उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कि कब एंट्री लेना है और कब ये लेना है। तो उनके कुछ डेटा मॉडल्स वगैरह हैं जो उनके लिए यूनियन म्यूचुअल फंड है, उनके कुछ डेटा मॉडल्स है जो आइडेंटिफाई करेंगे उनके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। तो रूल बेस्ड अप्रोच, यानी बहुत बार क्या होता है कि हम शायद एक अच्छा एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन हमारी इमोशंस प्ले में आती है। तो यहाँ पे रूल्स हैव बीन डिफाइंड, तो जो इमोशनल बायस है वो उससे कट ऑफ कर देता है कि मुझे समझो ज़्यादा प्रॉफिट होगा या मुझे ज़्यादा लॉस होगा। ये नहीं, ये समझो रूल है कि ये एग्ज़िट है, यानी कि यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है। ड्राइवर्स ऑफ ट्रेंड्स, यानी बहुत सारे फैक्टर्स अलग उसमें फैक्टर किए जाएंगे, जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट्स, कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट, या फिर कोई मार्केट साइकिल्स जो ये मोमेंटम को मेंटेन करते रहें। तो यहाँ पे एक ग्राफिक दिखाया गया है फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट और फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे दिखाया गया अलग अलग 2011 से 2024 तक कुछ अलग अलग फैक्टर्स, जैसे ग्रोथ, अल्फ़ा, फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग, निफ्टी 500, फिर यहाँ पे ग्रोथ, निफ्टी 500, वैल्यू। तो ये टॉप पोजीशंस है 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर टॉप 3 पोजीशंस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हिस्टोरिकली मोमेंटम इंडेक्स अपीयर्स द मैक्सिमम टाइम्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस। तो 2011 से लेकर 2024 तक अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं एटलीस्ट इन द सेकेंड, यहाँ पे एक ही है, एटलीस्ट इन द सेकेंड रो मोमेंटम इंडेक्स जो है बार बार अकर हो रहा है। मोमेंटम के बाद शायद कोई दूसरा है तो वो है शायद अल्फ़ा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ज़्यादा जो आप देख सकते हैं टॉप में मोमेंटम बेस्ड फंड्स दे रहे हैं रिटर्न्स। तो यही इनका जो है एम है कि जो मोमेंटम बेस्ड फंड्स है वो आपको इस पर्टिकुलर, जैसे कि ग्रोथ, अल्फ़ा, निफ्टी 500 से बेटर आपको रिटर्न्स देते हैं। तो ये है एक चार्ट जो दिखाता है आपको निफ्टी मोमेंटम 50 TRI, जिसने लास्ट 17 साल में 12 बार निफ्टी 500 TRI से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर ये ब्लू लाइन आप देखें तो ये है निफ्टी 500 TRI, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये है निफ्टी 500 मोमेंटम TRI। सो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI हैज़ बीटन निफ्टी 500 TRI 75% ऑफ द टाइम्स सिंस 31st March 2008 till 31st October 2024 ऑन अ फाइनेंशियल ईयर बेसिस। तो अगर आप बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम वर्सेस द 500 TRI, तो आप देख सकते हैं 2008 से 2024 तक 75% टाइम्स, यानी हर तीसरी बार जो है जो मोमेंटम बेस्ड फंड्स है उसने जो है
जो नॉर्मल निफ्टी 500 TRI से आपको अच्छे ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स दिए हैं। तो सेकेंड एनालिसिस यहाँ पे देखें तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI जनरेटेड अ CAGR ऑफ 19.3% वर्सेस 12.6 बाय निफ्टी 500 फॉर द सेम पीरियड्स। तो यहाँ पे आप CAGR की बात करें तो भी निफ्टी 500 मोमेंटम इस पर्टिकुलर पीरियड्स में अराउंड 19.3% का CAGR दे रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वर्सेस 12.6% फॉर निफ्टी 500 TRI। तो आते हैं, अभी आपने मोमेंटम समझ लिया, वाई मोमेंटम इज़ इम्पॉर्टेंट और क्यों यूनियन जो म्यूचुअल फंड्स है वो मोमेंटम फंड ला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली अभी यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। तो फर्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ थॉट प्रोसेस के पीछे ये चल रहा है प्राइस मूवमेंट। तो इनका कहना है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज़ वन ऑफ द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड स्टॉक प्राइस मूवमेंट। तो जाहिर सी बात है ना, जब इन्वेस्टर्स बुलिश रहते हैं कोई स्टॉक पे तो उसमें ज़्यादा पंपिंग करेंगे, जब उनके सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहेंगे तो वो निकालेंगे, तो जितना जाएगा आएगा उस हिसाब से आपका प्राइस मूवमेंट बढ़ता रहेगा। और जो कॉन्सेप्ट मोमेंटम का हमने देखा था, व्हाट इज़ परफॉर्मिंग वेल नाउ इज़ लाइकली टू परफॉर्म वेल एंड वाइस वर्सा, यानी जो स्टॉक्स या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे भी परफॉर्म करेंगे, और जो शायद स्टैगनेंट है या उतनी सारी ग्रोथ नहीं करें वो पॉसिबली उसी तरह से करेंगे। And the third is the rule momentum investing, rule based approach with the goal to work with volatility but what is rising and sell when they start losing। तो जब ये शुरू में हमने बात की थी मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, जब वो राइज कर रहा है तो उसको आप एक पीक पे ये करना, और जब वो स्टैगनेंट होना चालू हो या फिर करेक्शन होना चालू हो तो उससे एग्जिट करना। मोमेंटम स्ट्रेटजी जैसे हमने बात किया था, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ इमोशनल बायस, जिसकी हमने पहले ऑलरेडी बात की है। यानी जो रूल बेस्ड अप्रोच, आपने अगर डिसीजन लिया है कि ये सिचुएशन में आप एग्जिट लेंगे या एंटर लेंगे तो आप लेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके इमोशंस क्या करते हैं। तो जो प्रोप्राइटरी मोमेंटम मॉडल जो आपको इनको रिगरसली बैक टेस्टिंग करके रिजल्ट्स बताता है। तो एक्टिव मैनेजमेंट है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, तो जो पोर्टफोलियो है वो एवरी क्वार्टर रीबैलेंस होगा। फंड मैनेजर ओवरराइड, यानी फंड मैनेजर ओवरराइड्स द प्रोप्राइटरी मोमेंटम मॉडल इन केस ऑफ एन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। यानी ये जो प्रोप्राइटरी मॉडल है, अगर ये दिखाता है कि एक्स चीज़ करनी है लेकिन फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं एक्स नहीं मुझे वाई करना है, तो फंड मैनेजर उसे ओवरराइड करके मैनेज कर सकते हैं। तो इट इज़ अबाउट एक्टिव मैनेजमेंट। सो इन्वेस्टिंग पैटर्न एम्स टू इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ मोमेंटम एंड डिफाइंड पॉलिसी टू हेज ड्यूरिंग एंटी मोमेंटम। तो दिन की जो एम रहेगी वो है कि आप मोमेंटम जब रहेगा तभी इसको में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर इसको हेज करेंगे व्हेन मोमेंटम इज़ नॉट देयर। प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग leads to timely correction actions that aims to help in adapting to changing market condition as winners keep changing। तो जाहिर सी बात है कि जब जो मोमेंटम है हर बार एक स्टॉक की नहीं रहेगा, जो विनर्स है वो चेंज होते रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली जब पोर्टफोलियो रीबैलेंस होते रहेंगे तो जो मोमेंटम फंड है उसमें से जो स्टॉक्स है उनको रीबैलेंस और शिफ्ट किया जाएगा। बात करते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस की। तो ये टॉप 1000 कंपनीज़ में से उस यूनिवर्स में से सिलेक्ट होंगे, फिर उनका जो प्रोप्राइटरी मोमेंटम बेस स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसमें आएगा, फिर लिक्विडिटी के बेस के ऊपर फिल्टर होंगे और फिर जाके उसका फाइनल पोर्टफोलियो बनने वाला है। अगर NFO की बात करें तो जैसे शुरू में मैंने कहा था, NFO स्टार्ट हो रहा है 28 को विच इज़ टुडे, NFO क्लोज हो रहा है December 12 को। और रिस्कोमीटर की बात करें तो इक्विटी बेस्ड है, तो आपको बेंचमार्क और ये पर्टिकुलर फंड दोनों भी हाईली रिस्क स्टेटस में दिखाएगा। तो इनके को फंड मैनेजर्स है मिस्टर गौरव चोपड़ा और मिस्टर संजय बिम्बालकर। ये आपको जो है ग्रोथ ऑप्शन और IDCW दोनों ऑप्शंस में मिलेगा, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इसका 1000 रुपीज़ है। और इनका जो बेंचमार्क है इस पर्टिकुलर फंड का वो है निफ्टी 500 इंडेक्स TRI। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आप इस NFO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे ज़रूर संपर्क करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ को आपको मिलती है सबसे पहले अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।